बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ों, कई बार मैंने आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, मस्जिद में हम थोड़ा सा दर्स करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कुरान शरीफ के आयात होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के वाक़यात और उसवा हसना पे बात होती है। आज दर्स में एक बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंक़ूल है कि बनी इसराइल के 3 आदमी एक वादी से गुज़र रहे थे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, बस रास्ते में मिल गए कि अचानक मूसलाधार बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, गरज चमक भी उसके साथ थी और उन्होंने गार में पनाह ली। बहुत मशहूर वाक़या है, सबको पता है, रियाज़ुस्सालिहीन में तफसील से मनक़ूल है। वो उन गार में छुप गए और अल्लाह का ऐसा हुआ कि वो लैंड स्लाइड हो गया। एक बड़ा पत्थर जो है उनके गार के सामने आया, गुप्पा अंधेरा हुआ। 3 आदमी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मगर वो पत्थर बहुत मोटा था, वज़नी था, भारी था। फिर आपस में सोचा, मशवरा किया कि अब मौत तो यकीनी है, क्यों ना अपने ऐसे अमाल को जो अल्लाह की रज़ा के लिए की हो, अल्लाह के सामने पेश की जाए। हो सकता है कि अल्लाह हमारा कोई निकलने का सबील बना दे। तो इस पे मशवरा हुआ। एक साहब ने कहा कि मेरे पास एक मज़दूर आया और उसने काम किया, जाते हुए मैं मजदूरी दे रहा था, वो उस पर राज़ी नहीं था, कम था, ज़्यादा मैंने नहीं दिया और चला गया नाराज़ होकर। बहुत अरसा बाद आया, उसको तकलीफ़ हुई, उसने कहा चलो जो कम था वही दे दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी मजदूरी से मैंने एक बकरी ख़रीदी और वो करते कराते वो बकरियों का रेवड़ बन गया, वो तुम्हारे मजदूरी से है, जाओ उनको ले चलो। उसने भी ऐसा नहीं किया कि थोड़े बहुत रहने देता, क्योंकि मैंने पाली थी, वो सारे ले गया। तो फिर सब ने दुआ की कि अल्लाह, अगर मैंने आपकी रज़ा के लिए उसको सब कुछ दिया, अगर उसको तो पता नहीं था, तो ये पत्थर हमसे हटाएं। और थोड़ा सा वो पत्थर हिल गया, इतना हुआ कि रोशनी आ रही थी, रोशनी तो हो गई मगर फिर भी निकलने का रास्ता नहीं था। सबको उम्मीद बन गया कि चलो अल्लाह ने ये अमल कबूल किया है। दूसरे से पूछा, भाई अब तुम कोई बताओ। उसने सोचा, फिर उसने कहा कि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, मैं बकरियां चराता हूँ, पहाड़ों की तरफ दूर जाता हूँ, फिर रात को लेट आता हूँ, फिर उसके से दूध निकालता हूँ, वालिदैन को देते हैं, वो पी के फिर हम भी पीते हैं, सो जाते हैं। एक दिन वो बकरियां बहुत दूर गई थी, बारिश वगैरह, मौसम ख़राब था, बहुत लेट आया, देखा कि वालिदैन सोए हैं भूखे। हम मियाँ बीवी ने वो दूध जब निकाला तो अभी इस मखमसे में रहें कि उनको जगाए, नींद ख़राब करें उनकी, या उनको रहने दें ताकि उनकी नींद ख़राब न हो जाए। और इस मखमसे में खड़े सुबह हो गया। जब उनकी आँख खुली और हमें देखा तो हैरान हो गए और फिर उन्हें बहुत ढेर सारी दुआएं की। फिर सब ने दुआ की, करिए अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने वालिदैन की खिदमत की, तो या अल्लाह ये तकलीफ़ हमसे रफ़ा करें। वो पत्थर और हिला, बहुत जगह बनी मगर निकलने का रास्ता फिर भी नहीं था। फिर तीसरे को कहा कि तुम बोलो कि भाई तुम्हें क्या ऐसा कोई अमल किया है अल्लाह की रज़ा के लिए। उसने कहा कि मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे चचाजाद बहन है जो बेवा हो चुकी है, उसके चंद बच्चे हैं। एक दिन मेरे घर में रात को आई कि बच्चे बहुत रो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, इसलिए आप कुछ दें। तो मैंने बुराई का इरादा किया कि अगर इस तरह कर सकती हो तो ले चलो। उसने कहा मैं अल्लाह से डरती हूँ और चली गई। मगर जब बच्चों का जो तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकी तो दोबारा आई कि बस बच्चे बहुत रोते हैं, मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम जो करो करो।
مجھے کچھ دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے مال پڑا ہے، اٹھاؤ۔ جب تم اللہ سے غریب ہوتے ڈرتی ہے، اور مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں نہیں ڈرتا، استغفر اللہ، جب بھی تمہیں ضرورت ہو آؤ اور لے چلو۔ اور پھر اللہ کا، اور پھر سب نے دعا کی، اور اوپر سے ایک اور پتھر آیا، اور اس پتھر کو اتنے زور سے مارا کہ دور گرا، اور تینوں جو ہے اس عذاب سے نکل گئے۔ بس بھائی اللہ جو ہے انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اخلاص تھوڑا عمل ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ بہت بڑا عمل کی جائے، مقصد کوئی اور ہو، اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم مسجد میں بیٹھے تھے، وہ آپ کو دوسری ولاگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔